अगर आप अपने घर पर फ्रिज, कूलर, पंखे जैसे उपकरणों को सोलर सिस्टम से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए 500 वोल्ट के सोलर पैनल काफी रहते हैं। काफी घरों में लगभग प्रतिदिन 2 से 3 यूनिट की खपत होती है, तो वहां पर अगर आप 500 वोल्ट का सिस्टम लगा लेते हैं तो आपका 2 से 2.5 यूनिट मिल जाती है, तो आपका बिजली का बिल भी काफी कम हो जाता है और आपका मोस्टली लोड सोलर से ही चल जाता है। अगर आप लुमिनस कंपनी का 500 वोल्ट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में कई वैरायटी के इन्वर्टर मिल जाते हैं, क्योंकि लुमिनस कंपनी में यहाँ पर आपको अलग अलग वोट के हिसाब से यानी कि लोड कैपेसिटी के हिसाब से इन्वर्टर मिलते हैं। तो जिसको जितना लोड चलाना है, पैनल लगा रहे हैं, उसी हिसाब का इन्वर्टर ले सकता है। लेकिन मेरी चॉइस ये रहती है कि आप पहले ही ज्यादा कैपेसिटी और ज्यादा पैनल कैपेसिटी वाला इन्वर्टर लेंगे तो फ्यूचर के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी अगर आप 500 वोल्ट का लोड चला रहे हैं, बाद में 1 किलोवाट का भी चलाना है, देन आप अभी ऐसा इन्वर्टर ले लीजिए जिस पर आप फ्यूचर में 1 किलोवाट के पैनल आसानी से लगा पाए। तो यहाँ पर इसके लिए 2 चॉइस सबसे अच्छी रहती है। अगर PWM टेक्नोलॉजी का चाहिए तो NXG 1450 ले सकते हैं, और जिसको MPPT टेक्नोलॉजी का चाहिए वो NXG Pro 1 kVA का इन्वर्टर ले सकते हैं। यहाँ पर NXG 1450 आपको लगभग 8 से 9 हजार रुपए में मिल जाएगा। NXG Pro 1 kVA का इन्वर्टर 10 से 12 हजार रुपए में मिल जाएगा। NXG 1450 के अंदर 1100 VA की लोड कैपेसिटी और 1100 वोल्ट के पैनल कैपेसिटी मिलती है। वहीं पर NXG Pro 1 kVA के अंदर आपको 1 kVA की पैनल कैपेसिटी, 1 kVA की लोड कैपेसिटी मिलती है। लेकिन यहाँ पर VOC का काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप लुमिनस 1450 सोलर इन्वर्टर का यूज करते हैं देन आपको 200 वाट और 12 वोल्ट के पैनल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, इसीलिए उसके अंदर 25 वोल्ट की VOC मिलेगी। तो आपको ऐसे पैनल का यूज करना पड़ेगा जिसकी VOC 25 वोल्ट से कम है। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल लगाना चाहते हैं, जैसे 500 वोल्ट का पैनल लगाना चाहते हैं, तो लुमिनस NXG 1450 के ऊपर नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए NXG Pro 1 kVA का इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आपको सिंगल बैटरी में ही 55 वोल्ट की VOC मिल जाती है। तो यहाँ पर इस बात को विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है तभी आपको हाई VOC मिल रही है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की पैनल भी वो सपोर्ट कर लेता है। तो यहाँ पर दोनों इन्वर्टर की प्राइस का पता चल गया, टेक्नोलॉजी का पता चल गया। अब बात करते हैं पैनल के बारे में। पैनल लुमिनस के अंदर पॉली भी मिलते हैं, मोनोप्रक हाफ कट भी मिलते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस रहने वाली है कि कौन सा आप लेंगे। यहाँ पर 500 वोल्ट के पैनल आपको लुमिनस के अंदर मिल जाते हैं लगभग 15 हजार रुपए में बड़े ही आसानी से, अगर आप मोनोप्रक हाफ कट टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन की तरफ जाना चाहते हैं देन आपको ये पैनल मिल जाएंगे लगभग 11 से 12 हजार रुपए में। और बात करें बैटरी की तो 100 AH की बैटरी अगर आप लगाते हैं तो लगभग 10 हजार रुपए में मिलेगी। वहीं पर 150 AH की बैटरी लगाते हैं तो लगभग 13 से 14 हजार रुपए में मिल जाएगी। तो बैटरी भी हमें बैटरी बैकअप के अनुसार चाहिए। अगर आपको ज्यादा बैकअप की जरूरत पड़ती है तो 2 बैटरी भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर NXG Pro 1 kVA का इन्वर्टर डबल बैटरी को भी सपोर्ट करता है, तो वहां पर 2 बैटरी लगा सकते हैं। अगर दिन में ज्यादा लोड चलता है तो वहां पर सिंगल बैटरी से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख लेना कि आपको कितने बैकअप की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा सिस्टम के अंदर वायरिंग भी होती है। सोलर पैनल को इन्वर्टर के साथ जोड़ने के लिए स्टैंड भी लगता है सोलर पैनल के लिए, और यहाँ पर सेफ्टी डिवाइस भी लगानी पड़ती है। तो इनका मोटा मोटी खर्चा लगभग 5000 रुपए के करीब आ जाता है। तो यहाँ पर 500 वोल्ट का सोलर सिस्टम लगाने का मोटा मोटी खर्चा आएगा लगभग 40,000 रुपए। तो ये सिस्टम ऐसा है कि बाद में आप इसके ऊपर 500 वोल्ट के पैनल एक्स्ट्रा और भी लगा पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर PWM की तरफ जाते हैं देन आपका लगभग 40,000 रुपए आएगा, और MPPT की तरफ जाते हैं तो लगभग 43 से 44,000 रुपए आएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर MPPT की तरफ ही जाइए, जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग लाइफ के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि आपके पैनल के ऊपर 25 साल की वारंटी मिलती है, तो वो भी 25 साल तक आराम से काम करेंगे। तो उतने समय में आप MPPT टेक्नोलॉजी का फायदा अच्छे से उठा पाएंगे। तो उम्मीद है आपको पता चल गया कि लुमिनस कंपनी का 500 वोल्ट का सोलर सिस्टम लगाने का खर्चा कितना आएगा। अगर इसके बारे में अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।